हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं स्नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर नंबर था प्लेइंग विद नंबर्स। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था एक्सरसाइज 3.3 के। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6। यानी कि हमें जो नंबर्स दिए गए हैं हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमने पहले पढ़ा था उसका यूज करके बताना है कि ये सारे नंबर्स किससे डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हमें 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना होगा कि 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था क्या। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि वैसे सारे नंबर्स जो कि 2 से और 3 से जो इन दोनों से डिविजिबल हो वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। यानी कि वैसे सारे नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, 6 से डिविजिबल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है तो वो भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि 6 से डिविजिबल होने का मतलब है इन दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारे पास है 297144। अब हमने क्या देखा कि 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। यानी कि हमें 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल याद करना होगा। तो सबसे पहले 2 का देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि वैसे सारे नंबर्स जिसके लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 4, वंस प्लेस पे जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 या फिर 8। यानी कि वैसे सारे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा वो सारे क्या होंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो हमें क्या करना होगा, उसमें जितने भी डिजिट्स हो उसे सम करना होगा। जैसे अगर यहाँ पर 297144 है तो हमें 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 करना होगा, और जो वैल्यू आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। सबसे पहले 2 का 2 से देखते हैं। तो 2 के लिए यहाँ पर हमें वंस प्लेस को चेक करना पड़ेगा, और वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, 4 है जो कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 2, 2 से तो डिविजिबल हो गया। 3 से हमें चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी डिजिट्स हैं हम उसे सम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। हम इसे सम करेंगे, वैल्यू देखेंगे क्या होगा, 11, 18, 19, 23, 27। यानी कि ये हो जाएगा 27। ये 27 हो गया। अब ये जो वैल्यू आया 27 हमें इसे चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो 27 तो 3 के टेबल में आता है, ये 3 9 जा 27, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 भी है और डिविजिबल बाय 3 भी है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। तो अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है 1, 2, 5, 8। अब हमें इसे तो सबसे पहले 2 से देखना है, तो सबसे पहले वंस प्लेस को चेक करेंगे, इसमें क्या है 8 है और 2 के डिविजिबिलिटी रूल में भी 8 है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। अब हमें देखना है 3 के लिए। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट्स को सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 2 +
5 प्लस 8। हम इसे सम कर देते हैं। 8 8 16। अब 16 क्या आता है? नहीं आता है, यानी कि 3 के टेबल में अगर 16 नहीं आ रहा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 3। नॉट डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर this number is not divisible by 6. ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे है 4 3 3 5। अब सबसे लास्ट डिजिट को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या 5 है और 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर है 5, तो ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर तो हमें पहले बार में ही पता चल गया कि 2 से डिविजिबल नहीं है, और 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग में पता चल गया वो 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो वो 6 से भी नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये हो गया। ये 3 क्वेश्चन हुए। हम आगे भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में है 6 1 2 3 3। यहाँ पर क्या है? लास्ट डिजिट 3 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में यानी वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या फिर 8, जिसमें से यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है। यहाँ पर 3 है, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये हो गया। अब आते हैं 5th पे। 9 0 1 3 5 2। अब वंस प्लेस पे क्या है? 2 है, तो यानी ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना होगा? 3 से हमें चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या होगा? ये जितने भी डिजिट्स हैं उसे सम करना होगा, तो सम कर लेते हैं। 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2। अब इसे सम करते हैं। 10 13 15 20। ये हो गया 20। अब 20 क्या 3 से डिविजिबल होता है? 20 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगा? देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। दिस नंबर is not divisible by 6। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें 4 3 8 7 5 0। यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है? 0 है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा, बाय 2। अब हमें सम करके देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0। ये हो गया। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 27, जो कि क्या है? 3 से डिविजिबल होता है। तो
ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 3। तो ये हो जाएगा देयरफॉर दिस नंबर is divisible by 6 by 6। ये हो गया। अब आते हैं 7th पेज पे है 1790184। हमें क्या देखना है सबसे पहले, वंस प्लेस पे 4 है यानी ये 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2। ये हो गया। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें सारे डिजिट्स को सम करना है, सम कर लेते हैं। 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 30। अब 30 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है यानी कि ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। Therefore, this number is divisible by 6। बाय 6 ये हो गया। अब आते हैं 8 पे। 8 पे क्या है, सबसे पहले हम वंस प्लेस को देखते हैं। यहाँ पे 3 है जो कि क्या होता है, 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल में नहीं आता है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। Therefore, this number is not divisible by 6। ये हो गया। आते हैं 9 पे, जिसपे है 639210। वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बाय 2। अब क्या देखना है हमें, 3 से देखना है, तो 3 के लिए हम सबको सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 सम करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 21। ये हो गया 21, जो कि क्या है, 3 से डिविजिबल होता है, तो बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3, therefore this number is divisible by 6। This number is divisible by 6। ये हो गया। आते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो 10th को देखते हैं, इसमें है 17852। अब वंस प्लेस पे क्या है, पर 2 है, तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से, डिविजिबल बाय 2। अब 3 के लिए हम चेक करते हैं, तो ऐड कर देते हैं 1 + 7 + 8 + 5 + 2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 23। तो 23 क्या होता है, 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं इसे नॉट डिविजिबल बाय 3। बाय 3, therefore
This number is not divisible by 6. By 6 क्या हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसपे है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 11। अब हमें क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 चेक करना है इन नंबर्स पे। तो सबसे पहले हमें रिकॉल करना होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 था क्या। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 ये था कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास गिवन है तो हमें क्या करना होगा, उसके सबसे पहले तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे हम, और राइट साइड से जितने भी ऑड नंबर्स हैं पहले उन्हें सम करेंगे, फिर जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हें सम करके उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि जो वैल्यू आ रहा है उस डिफरेंस का वो या तो 0 होना चाहिए या तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। अगर या तो वो 0 है या फिर डिविजिबल बाय 11 है तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। लेकिन अगर वो जो वैल्यू आएगा वो 0 या फिर डिविजिबल बाय 11 में से नहीं होगा तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट में 5 4 4 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करके ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का सम लेना है। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स का सम लेते हैं 1 2 3 4। ऑड नंबर्स क्या हुआ हमारे पास, ऑड प्लेसेस पे है 5 और 4। तो सबसे पहले हम लेंगे 5 प्लस 4। उसके बाद हमें इवन नंबर्स के सम लेने हैं, तो यानी कि 4 प्लस 5 4 प्लस 5। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 सब्सट्रैक्टेड बाय 4 प्लस 5 9, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू 0 हो जा रहा है तो क्या होगा, ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। हम बोल सकते हैं ये डिविजिबल बाय 11 है, डिविजिबल बाय 11। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे है 10824। सेम करते हैं हम, राइट साइड से सारे ऑड नंबर्स का सम लेते हैं पहले। ऑड नंबर्स ऑड प्लेसेस पे क्या है 4 8 एंड 1। तो 4 प्लस 8 प्लस 1। उसके बाद फिर इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स है यानी 2 प्लस 0 2 प्लस 0 और दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 1 13 सब्सट्रैक्टेड बाय 2। 13 सब्सट्रैक्टेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पर खुद 11 आ रहा है यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट पे आते हैं 7138965। सेम करते हैं हम यहाँ पर ऑड प्लेसेस पे 5 प्लस 9 प्लस 3। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमने ऑड नंबर्स का सम नहीं लिया, जैसे कि 5 9 3 1 7। इन नंबर्स का सम नहीं लेना, हमें ऑड प्लेसेस पे जो भी नंबर है चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो हमें उसका सम लेना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ऑड प्लेसेस पे कौन से है, ये 1 3 5 और 7। ये सारे प्लेसेस क्या है, ऑड प्लेसेस है। तो हमें 5 9 3 7 5 9 3 और 7 इसका सम लेना है। फिर जितने भी इवन प्लेसेस पे बच गए यानी कि 6 8 एंड 1 उसका सम लेना है, 6 प्लस 8 प्लस 1। अब इसे सम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 24 सब्सट्रैक्टेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 9। ये क्या हो गया, 9 आ गया जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 11। ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसपे है 70169308। इस नंबर को हमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से सारे ऑड नंबर्स का सम 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0। ये हो गया सब्सट्रैक्टेड बाय
इवन नंबर 0 9 1 7, 0 + 9 + 1 + 7। अब इन दोनों का सम लेते हैं, ये हो जाएगा 17 सब्सट्रैक्टेड बाय 17, ये हो गया वैल्यू 0, यानी कि ये डिविजिबल बाय 11 होगा, डिविजिबल बाय 11, ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे, जिस पे है 1 0 0 0 0 0 0 1, यानी कि हमें क्या करना है 1 + 1 2 3 zeros, 1 2 3, sorry, subtracted by zeros plus 0 plus 0 plus 1, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये भी डिविजिबल बाय 11 है, डिविजिबल बाय 11, ये हो गया। अब आते हैं 6 पे, तो 6 के लिए हम सेम करते हैं, और प्लेसेस पे 3 है, 1 है, 0 है। फिर नेक्स्ट इवन प्लेसेस पे 5 है, 1 है और 9 है, 5 है, 1 है और 9 है। हम इन सबका सम लेंगे, 3 + 1 4 सब्सट्रैक्टेड बाय 15, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 11, यानी कि ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 11 हो गया। ये था 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके हमने यहाँ पर सभी नंबर्स के, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इतना बड़ा बड़ा डिजिट्स का नंबर है, फिर भी हम क्या टाइम लगा, बहुत थोड़ा सा टाइम लगा ये बताने के लिए सारे नंबर्स 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।